नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे बीके कार्टून एडिट्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पार्ट 1 में मैंने बताया कि रामू और शांता ये दोनों पति पत्नी जैसे तैसे गुजारा करते थे। एक दिन अचानक से रामू को उसी के खेत में सोने के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं और वो सोने के सिक्के घर लेकर आता है। उस दिन से रामू रोज कुछ सोने के सिक्के घर लेकर आता है, बाजार में बेचकर उन्हीं पैसों से ढेर सारा सामान खरीद कर लाता है। देखते देखते रामू ने एक नया घर बनवा लिया। अब आगे ए जी, अब भगवान ने तो हमारे दिन खुशी से भर दिए हैं। बस एक कमी सी खिलती है, काश हमें कोई संतान होती। बाजू वाली शिलाबाई रोज ताने मारती है, उसने सारे गांव में ढिंढोरा पीट दिया है। बांझ बांझ कहकर दिल करता है उसका गला दबा लूं। उसी का देखकर रेखा, मैना, लीला ये भी ताना मारती है। इस सब सुन के मेरा दिल हल्का हो जाता है। हो जाएगा शांता, अब हम शहर के किसी बड़े डॉक्टर से मिलेंगे, फिर देखना हमारे आंगन में भी खुशियाँ खिलेगी। दूसरे दिन ही रामू अपने बीवी को लेकर शहर डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दिन डॉक्टर से उपचार करने के बाद शांता पेट से रहने लगती है और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। अब 1 साल के बाद 1 साल बाद उनके घर में एक लड़की जन्म लेती है। शांता को बड़ी खुशी होती है, मगर रामू को इस बात की खुशी नहीं होती। मुबारक हो रामू, तुम्हारे घर लक्ष्मी पैदा हुई है। लड़की? क्या मुझे बेटी हुई है? हे भगवान, कौन से कर्म की सजा दे रहा है मुझे तू, जो तूने बेटी को मेरे घर में पैदा किया। नहीं नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैं आज ही ये किस्सा समाप्त कर देता हूँ। शांता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हें बेटी हुई है? हाँ हाँ, हमें बेटी हुई है। साक्षात लक्ष्मी का रूप है मेरी बेटी। नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। इस तरह से रोजाना रामू के घर में लड़की को लेकर झगड़े होते हैं। रामू कभी भी अपने बेटी को गले नहीं लगाता, उसे अपने पास नहीं करता, यहाँ तक कि लड़की को अपने पास भटकने भी नहीं देता। ये सब देख के शांता रोज रोने लग जाती थी। गुस्से से रामू खेत चला जाता था। एक दिन रामू खेत गया। खेत जाने के बाद उसी जगह गया जहाँ पर उसे रोज सोने के सिक्के मिलते थे, पर उस दिन उसे एक भी सोने का सिक्का वहाँ नहीं दिखा। ये सब देख के उसका दिल ठहर सा गया। रामू उसी जगह खोदने लगा, फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिला। रामू खोदता गया, पर आखिर में निराश होकर बैठ गया। उतने में वहां पर एक देवी प्रकट होती है, जो साक्षात लक्ष्मी होती है। रामू, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारे घर की गरीबी दूर की, तुमने सोने के सिक्के बेच बेच कर घर बनवा लिया, तुमने संतान मांगी, तुम्हारे घर लक्ष्मी स्वरूप लड़की पैदा हुई, और आज तुम ही बेटी को लेकर घर कलेश बढ़ा रहे हो। बेटियां साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। तुमने अपने जीवन में अपार मेहनत की, उसी का फलस्वरूप आज तुम्हारे पास सब कुछ है। और उस बेटी को अच्छे से पालना, उसे बड़ा करना और खुशी से रखना। बस इतना कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है। इस तरह माता लक्ष्मी के कहने पर रामू में अकल आ जाती है और वो खुशी से घर लौटता है। तब उस दिन से रामू और रामू का परिवार खुशी से रहने लगता है। कैसी लगी दोस्तों कहानी? पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।